सभी को आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट का लोता यूनिवर्सिटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2013 को। तब से लेकर अभी 2022 पहुंच चुका है, 9 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक एकेडमिक सेशन चालू नहीं हुआ है। ये जो मुद्दा है इसको अरुणाचल टुडे टीम ने ही छेड़ा था। तब से लेकर हम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं और अभी भी हम आए हुए हैं पासीघाट के वही यूनिवर्सिटी में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनकर कंप्लीट हो चुका है, जिसका इनॉग्रेशन सीएम खांडू ने 2021 को ही किया था, यानी कि लास्ट ईयर। और मैं बता देना चाहती हूँ उसी साल अप्रैल के महीने में जो कंसर्न मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर ताबा तेदिर के द्वारा फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन किया गया था जो एकेडमिक ब्लॉक का, जो मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो दिखाए, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल 2021 को फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन किया गया था। तब से लेकर अभी 1 साल ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि 22 अभी 2022 का जून महीना चल रहा है और 1 साल ज़्यादा हो चुका है, फ्रेमिंग ही लगा है। और मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लगातार हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं, क्योंकि कितना इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी स्टेट के लिए सभी जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि हर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और आरजीयू एक लौता यूनिवर्सिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो जहाँ पे सभी एडमिशन नहीं ले पाते हैं और बाकी लोग प्राइवेट में नहीं ले पाते, वो सभी जानते हैं। और मैं बता देना चाहती हूँ कि ये मुद्दा को लेकर हम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं। सीएम खांडू से हमने बात किया, कंसर्न मिनिस्टर से हमने बात किया, और लास्ट रिपोर्ट जो दिसंबर के महीने में जब फॉर्मर आपसू टीम वो मिले थे सीएम खांडू से, तो सीएम खांडू ने एश्योर किया था आपसू टीम को, फॉर्मर आपसू टीम को, कि ये सेशन जो 2022-23 सेशन में ये जो अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट का लोता यूनिवर्सिटी है, उसका एकेडमिक सेशन चालू होगा। लेकिन सवाल रहेगा कि कैसे, क्योंकि अभी तक यहाँ का जो वाइस चांसलर कह लीजिए, रजिस्ट्रार कह लीजिए, या फिर कोई भी फैकल्टी मेंबर का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया अभी तक, एज ऑफ नाउ जो हमें पता है। और आज हम यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें खबर मिली थी कि जो न्यूली इलेक्टेड आपसू टीम है लेड बाय दोरजी ताना जी, वो यहाँ विजिट करने वाले, वो देखने वाले हैं कि अपडेट क्या है, क्या 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 अभी चल रहा है ये स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर। हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम उनसे भी हम बात करेंगे ये मुद्दा को लेकर, किस तरीके से वो देखेंगे इसको, क्योंकि 9 साल हो चुका है, अभी तक एकेडमिक सेशन चालू नहीं हुआ है। और मैं बता देना चाहती हूँ जैसे कि काफ़ी सुंदर तरीके से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो तो बनाया गया है, देख सकते हैं काफ़ी शानदार तरीके से, लेकिन जब तक ये बिल्डिंग भी बन के यूज़ में नहीं आता है, ये खंडर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो मैं आज हम क्या करेंगे कि जो प्रेसिडेंट आपसू है उनसे भी हम ये मुद्दे में बात करेंगे, और साथ ही साथ कंसर्न मिनिस्टर से भी हम बात करेंगे इस स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर। और साथ ही साथ 1-2 मुद्दा और भी है जो हर साल हमें देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। तो चलिए देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे जो इस बार चुन के आए हैं, मैं पासीघाट में अपना होम टाउन में आप लोगों को अभिनंदन और बधाई देता हूँ। तो अभी हमारे साथ न्यूली आपसू इलेक्टेड प्रेसिडेंट दोरजी ताना जी है। जैसे मैंने कहा था कि उन लोग विजिट कर रहे हैं, तो उनसे सीधे जानते हैं रिगार्डिंग स्टेट का लोता स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट को लेकर। सबसे पहले तो दोरजी जी आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में, एंड आई गेस पहला इंटरव्यू होगा हमारे साथ एज अ आपसू प्रेसिडेंट, तो हम कॉन्ग्रेचुलेट भी आपको करना चाहेंगे। तो आपका जैसे आपका मुद्दा था इलेक्शन में, जो आपने कहा था कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका रहेगा एजुकेशन सेक्टर, जो उसमें काम करेगा, जो आपका पहला विजिट भी एजुकेशन सेक्टर को लेकर ही है। तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि एश्योरेंस काफ़ी दिया गया है, अभी 9 साल चल रहा है, तो और साथ ही साथ लास्ट अपडेट जो है फॉर्मर आपसू टीम को सीएम खांडू ने दिया था कि इस साल जैसे भी एकेडमिक सेशन चालू होगा, लेकिन लग नहीं रहा है, होपफुली हो जाएगा। लेकिन एज अ न्यू प्रेसिडेंट आप क्या कहना चाहेंगे उस पर, और क्या अपडेट रहेगा इसको लेकर? अब देखिए, हर एक स्टेट में अपना अपना यूनिवर्सिटी है। जहाँ तक हम लोग का स्टेट अरुणाचल प्रदेश का बात करेगा, हम लोग के पास अपना स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये जो
अरुणाचल यूनिवर्सिटी का जहाँ तक का बात है, ये पिछले 9 साल का इश्यू है। तो इनफैक्ट हमारा जो फॉर्मर टीम है अपसू का, जो लेड बाय हवा बगंग प्रेसिडेंट अपसू, बुंतो बमदाई जनरल सेक्रेटरी का अंदर में, लास्ट टाइम ये लोगों ने भी एयू को लेके काफ़ी चर्चा किया और वो लोगों ने भी बहुत ज़्यादा परस्यू किया। इवन एश्योरेंस भी मिला सरकार से कि एक नया जो एकेडमिक सेशन में, वो नया एकेडमिक सेशन नहीं आने से पहले कि एयू को 100% फंक्शनल बना देगा बोल के। तो लास्ट दिसंबर 2021 में जो है, इवन हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का भी, उनका भी कमिटमेंट रहा कि आने वाला सेशन शुरू नहीं होने से पहले अरुणाचल यूनिवर्सिटी को एक अपना जो है वाइस चांसलर पोस्ट करेगा, उसका रजिस्ट्रार देगा और 100% फंक्शनल बनाने का उनका भी कमिटमेंट रहा। जी, जैसे कमिटमेंट मैंने जैसे कहा कि कमिटमेंट काफ़ी दिया जाता है। सीएम खांडू का हम लोग कई बार देखते हैं कि उनका कमिटमेंट वो फुलफिल करते हैं, लेकिन अभी सेशन शुरू होने के लिए बस 1 महीना ही बाकी है, लेकिन कोई वैकेंसी का बात नहीं चल रहा है। सिलेबस भी क्योंकि नया से बनाना होगा, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी, सेपरेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी बनने वाला ऑलमोस्ट मतलब बन के कंप्लीट एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। लेकिन इसके बारे में अगर आप कुछ हाईलाइट कर पाए, क्योंकि वैकेंसी कुछ नहीं है, सिलेबस ये सब को भी लेकर एश्योरेंस तो दिया गया है, हम भी जानते हैं, लेकिन इसको लेकर कुछ अपडेट है जो वैकेंसी फुलफिल होने वाला है, ये अगर आप अपडेट दे पाए। आज मेरे साथ जो है हमारा नया टीम, जो नया इलेक्टेड मेंबर्स जो है, मेरा साथ नया टीम जो अपसू है, जो मेडन विजिट में अरुणाचल यूनिवर्सिटी आया हुआ है। तो यहाँ में आने में जो है हमने जो है जेएनसी का जो प्रिंसिपल और उनका अथॉरिटी मेंबर्स लोग को भी मिला। तो जहाँ तक कि हम लोग को देखा गया, हमारा जांच पड़ताल का हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तो बन गया, तो अभी एकेडमिक ब्लॉक जो है बन रहा है। तो while interacting with the authority members, even they have assured कि कॉलेज का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अरुणाचल यूनिवर्सिटी के लिए वो लोग जो है हम लोग को यूज़ करने के लिए देगा, और वो लोग की तरफ से भी मदद में एक जो है कि शिफ्टिंग जब तक अनलेस कि एकेडमिक ब्लॉक नहीं होगा, कॉलेज का प्रीमिसेस, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूज़ करने के लिए वो लोग ने जो है कि एश्योरेंस दे के रखा। इसलिए जहाँ तक हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि इतना ज़्यादा कुछ तकलीफ तो नहीं है। और यहाँ पे जो मुद्दा है, यहाँ पे देखा है कि फुल्ली फंक्शनल होने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ तक का बात है, जैसे एश्योर किया गया, तो हमारा जो डिमांड है ये तो वाइस चांसलर का पोस्टिंग के लिए। और यहाँ पे मेरा साथ मेरा लोपसंग भाई भी बैठा, लोपसंग सिरिंग छंगमू, जो हमारा अपसू का एजुकेशन सेक्रेटरी है। हम लोग ने टीम कंस्टिट्यूट करके जो है अरुणाचल यूनिवर्सिटी का स्टेटस को हम लोग ने फॉलो किया, जो हमारे फॉर्मर्स लोगों ने करके रखा। तो अभी जो फाइल जो है ये हमारा एजुकेशन मिनिस्टर के पास है। तो यहाँ से पासीघाट से वापस जाने के बाद ईटानगर में हमारा अपॉइंटमेंट है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर का साथ। इसलिए बिफोर द न्यू सेशन गेट स्टार्ट, ये हमारा अपसू का ये मुद्दा है कि सबसे पहला हमारा डिमांड वही है कि आपका जो है 100% जो है अरुणाचल यूनिवर्सिटी जो है फंक्शनल होना है, और रेगुलर वीसी का जो हमारा मांग है, तो इसको भले 1 महीना का समय ही सही, इसको तो करके देना पड़ेगा। तो आपका ये कहना है कि आप लोग का पहला मुद्दा ये स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को स्टार्ट कराना ही पहला मुद्दा रहेगा आप लोग इस बार? जी, एजुकेशन के सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे हम और मेरा जो टीम है, हम खुद ही पर्सनली आके आज जो है हमारा जो जेएनसी का जितना अथॉरिटी, जितना प्रिंसिपल बोलो, यहाँ का जो कोऑर्डिनेटर है अरुणाचल यूनिवर्सिटी को का, उनको जो है हम लोग मिल के आज मेडन विजिट में जो है हम लोग ग्राउंड का जितना रिपोर्टिंग है, एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर क्या है, तो इसको जो हम लोग को जो जानकारी जानना था, तो जिस हिसाब से देखा यहाँ पे तो करने का कुछ भी नहीं है। यहाँ में जो दरकार है हम लोग को एक रेगुलर वीसी का ही है। तो रेगुलर वीसी देने से ही जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट जो है हमारा बहुत सुंदर से शुरू हो पाएगा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो इस बार का जो आपकी टीम है उनका पहला मुद्दा एजुकेशन सेक्टर में अरुणाचल स्टेट यूनिवर्सिटी को चालू करना ही इनका पहला मुद्दा है, ऐसे उन्होंने कहा। लेकिन दोजी जी, हमसे आपसे और एक सवाल रखना चाहेंगे जो हर साल हमें सुनने को मिलते हैं, स्कॉलरशिप एंड देन स्टाइपेंड का हर साल काफ़ी एश्योरेंस दिया जाता है। लास्ट ईयर तो जो कंसर्न मिनिस्टर उन्होंने एश्योरेंस दिया था हमारे चैनल में कि आने वाले साल यानी कि इस साल कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस बार भी देखने को मिला, अभी कई बच्चे हैं उन्हें अभी तक सेकेंड फेज नहीं मिला है। तो आपसे टीम की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है या फिर ऑलरेडी आप लोग ने स्टेप अप ले चुका है? हम लोग ने स्कॉलरशिप का इशू को लेके रिसेंटली हम लोग ने सजाता का डिपार्टमेंट को मिला,
हम लोग ने जोरामुतु सर जो ओएस थे उनको भी मिला। तो रिगार्डिंग स्कॉलरशिप का उसका डिस्पर्समेंट का बात को लेके हमने तो अपना तरफ से बात कर लिया, और स्कॉलरशिप का वो लोग का तरफ का भी जो स्टूडेंट्स का हिसाब से वो लोग ने भी आपसू का हमारा जो बात को रखे, स्टूडेंट्स का जो तकलीफ को सोच के जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलना है, ये सारा जो हम लोग जो है चर्चा जो हमने स्टूडेंट्स का राइट के लिए जो हम लोग ने बात किया, तो क्या है कि वो लोग भी सुना। अभी उनका एंड से भी जो कुछ भी है अभी काम तो हो गया स्कॉलरशिप का जहाँ तक का बात है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटा छोटा प्रॉब्लम्स को लेके, कोई जैसे इंटीरियर का पार्ट को, कोई फॉर्म फिलअप बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह को मांग के अगर टाइमली नहीं होने के कारण कुछ लेफ आउट हुआ, तो तब उसको तो हम डिपार्टमेंट को भी वही बोलना है हमारी तरफ से कि जो जैसे भी है छोटा छोटा गलती को लेके जो स्टूडेंट्स का डिप्राइवेशन है वो नहीं होना, क्योंकि जो स्कॉलरशिप को स्टूडेंट्स डिपेंड करके स्पेशली इंटीरियर का पार्ट में बैठता है, जो डिप्राइव्ड है, जो सही मायने में जो नीडी है, स्कॉलरशिप नहीं मिलने से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान है और अपना राइट से भी डिप्राइव्ड है, एंड देन जो उसका बेसिक नीड है वो भी फुलफिल नहीं हो पाता है। इसलिए स्टाइपेंड तो सही मायने में स्टूडेंट को दरकार है। मेरा यही दरख्वास्त है डिपार्टमेंट को भी, हमारा टीम अफसोस है कि प्लीज़ अगर छोटा छोटा माइन्यूट मिस्टेक्स होता है फॉर्म फिलअप में या तो कोई सर्टिफिकेट टाइमली पहुंचने में, इसका भी आप लोग रेमेडी देखने से ठीक है कि कल जाके डिप्राइवेशन कोई भी स्टूडेंट्स का डिप्राइवेशन को तो हम लोग नहीं सहेगा। काफ़ी अच्छी बात क्या है कि जो माइनर इश्यूज रहता है उसे इग्नोर किया जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि हर साल का मुद्दा रहता है, जैसे ही मार्च ख़त्म हो जाता है स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड का हर साल का इशू है, काफ़ी सालों से चल रहा है। तो इस बार का आपसू टीम ये देखेगी कि किस तरीके से ये सॉर्ट आउट हो जाए और हर साल जो ये मुद्दा उठता है वो एक ही बार में ख़त्म हो जाए और लोगों को जो स्टूडेंट्स है पर्टिकुलरली स्टूडेंट कम्युनिटी को आगे आकर ये स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड में ना बोलना पड़े। ये जो है इवन मेरा अपना कैंपेन का भी प्रोपेगेंडा रहा है। हम लोग जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का साथ हम लोग जल्दी मीटिंग बैठने वाला है, तो वो मीटिंग में चर्चा में हम लोग ये चीज़ को तो लेके आएगा कि आप लोग फिक्स करो स्पेशली स्टाइपेंड को लेके, आप मंथली देगा या क्वार्टरली देगा, हाफ ईयरली देगा या एनुअली देगा, एक फिक्सेशन तो होना पड़ेगा एक कैलेंडर में कि आपको एग्जैक्टली स्टाइपेंड का डिस्बर्समेंट कब होगा। तो ये जो है हम मीटिंग के बाद आप लोग को आपका चैनल का थ्रू आई लेट ऑल द स्टूडेंट्स कम्युनिटी नो, हम ये जो हमने वर्कआउट करके रखा है ये जल्दी हम पब्लिक डोमेन में लेके आएगा। और हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि अभी हाल ही में ही काफ़ी केस मेमो जो मनी रिसीव एडमिशन फ़ी का जो है वो काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। और अगर सभी जानते हैं कि अंडर राइट टू एजुकेशन क्लास 8 तक का स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है। तो इसको लेकर किस तरीके से आपसू देखेगी, क्योंकि ये भी हर साल का ही मुद्दा है। कभी कहीं कोई स्कूल में एक ही सेम क्लास का कई स्कूल में 1500 लिया जाता है, कहीं पे 2000 लिया जाता है, कहीं पे 1000 रुपया लिया जाता है। तो इसे कैसे देखेंगे और कैसे ख़त्म करेंगे ये इशू को? स्पेशली राइट टू एजुकेशन का जहाँ तक का बात करेगा, जो राइट्स है स्टूडेंट्स का, हमारा तरफ से यही बोलना है कि आप देखिए आप एजुकेशन के साथ आप धंधा नहीं कर सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते हैं। स्पेशली ये जो एक्ट है ये हमारे स्टूडेंट्स का राइट के लिए है और ये मुद्दा के लिए आपसू है। तो इसका बारे में लास्ट टाइम भी हम लोग फर्स्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में भी हम लोग चर्चा किया। तो हम लोग इसका ऊपर में हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं, जितना हम लोग डाटास वगैरह, जितना हम लोग सर्वेलेंस के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसमें एक टीम भी बना रहा है। तो इसका ऊपर में क्या रेमेडीज है, क्या काम करना है, तो दैट विल बी डिस्कसिंग। और इसका जो भी रेमेडीज है, जिस हिसाब का हमारा वर्कआउट को जो सही मायने में हमारे स्टूडेंट्स को अगर डिप्राइव हो रहा है, जो चीज़ नहीं करना है वो गलत तरीक़ा से अगर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये चीज़ जो है जारी किया जा रहा है बोलने से, वी कंडेम। और इसको जो है हम लोग बहुत ही जल्द आपका सामने लेके आएगा। तो आखिर में बिफोर एंडिंग अप ये इंटरव्यू हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने तो कहा कि स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड इवन लाइक स्कूल एडमिशन फीस को लेकर कॉलेज का भी रहता है इश्यूज, एंड देन अभी जो स्टेट का लोता आप लोग करेंगे बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये रहेगा कि एश्योरेंस तो काफ़ी देते हैं, कई लोग आते हैं, काम नहीं करता, ऐसा नहीं, काम किया जाता है। लेकिन जो 3 साल की टेन्योर में बहुत चीज़ किया जा सकता है, लेकिन
कई बार देखने को मिलता है कि वो चीज़ फुलफिल नहीं किया जाता है। तो इस बार क्योंकि आप एज अ प्रेसिडेंट लीड कर रहे हैं अरुणाचल के एपेक्स स्टूडेंट बॉडी को, तो आपकी तरफ से कैसे आप इसको आप फुलफिल करेंगे जो होप रखते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी आपके ऊपर और आपके टीम के ऊपर? ये जो हमारा नया टीम अपसू, जिसको हम लोग का स्टूडेंट्स कम्युनिटी ने चुन के जो भेजा है, एक विश्वास का साथ, एक होप्स के साथ, तो मेरा तरफ से यही अपील है कि आप लोग ये नया टीम अपसू को साथ दीजिएगा। जितना हमारा वेल विशर्स है, जितना सपोर्टर्स है, जितना हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को, आप लोग प्लीज़ अपसू को स्ट्रेंथन करने के लिए साथ दीजिए। क्योंकि ये हमारा जो नया टीम है, ये जो वी आर मोर इन स्टूडेंट centric issues, we will be more on students oriented issues, we will be more on education oriented issues। तो हमारा जो सोच है, जो कंसेप्ट है, जो हम मान के चलते हैं, सिंस एजुकेशन इज द मदर ऑफ ऑल डेवलपमेंट, इसके लिए एजुकेशन से जुड़ा है हमारा जो संगठन। जब आपसे बोलता है ये स्टूडेंट्स यूनियन है, तो यहाँ पे जो भी एजुकेशन का पार्ट में कहीं से भी करप्शन नहीं होना है, जो हम लोग देखता है। और हमारा आश्वासन तो वही है कि ये जो हम टीम आपसू है, ये हम लोग सिर्फ कुछ नंबर्स में, जो हम लोग एग्जीक्यूटिव में कंप्राइजेस है, तो सिर्फ ये नंबर्स नहीं है। आपसू तो ये अरुणाचल का हर एक स्टूडेंट्स है। आपसू आज का दिन में एक सोच है। इसलिए हमारा तरफ से सबको यही अपील है कि आप लोग साथ देते देते हमारा तरफ से आप लोग को ये आश्वासन है कि ये जो नया टीम आपसू है, ये जो है स्टूडेंट्स ओरिएंटेड होगा और हम लोग जो है एकदम एक्सेसिबल होगा। आपका कुछ भी इंटेलेक्ट आइडियाज है जिसको लेके आप सोचता है कि आपसू को काम करना है, तो प्लीज़ आप लोग एनी टाइम हम लोग को आइएगा। और ये जो नया टीम आपसू है, ये आप ही के लिए है, हमारे समाज के लिए है, हमारा अरुणाचल का हित के लिए, हमारा अरुणाचल का एक ग्रेटर इंटरेस्ट में अगर बात किया जाएगा तो हम लोग स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट के लिए इस बार का टीम आपसू है हम लोग। थैंक यू सो मच दोरजी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम भी आशा करेंगे जो आपने कहा है वो आप फुलफिल करेंगे और इसी तरीके से आप करते रहेंगे काम। थैंक यू सो मच सर। अभी सेशन शुरू होने वाला है और अरुणाचल प्रदेश का जो लोता स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसको लेकर मैंने काफ़ी बार आपसे भी सवाल रखा था, तो इस बार सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लासेस को लेकर क्या अपडेट है, कब तक होगा? क्योंकि पेमा खांडू सर ने तो एश्योरेंस दे दिया कि ये साल जो क्लासेस है वो चालू हो जाएगा यूनिवर्सिटी को लेकर। अपडेट जानना चाहेंगे रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ वाइस चांसलर और रजिस्टर को लेकर। कैबिनेट ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया कि बीसी और रजिस्टर के लिए और इसकी जो नियुक्ति के लिए प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही आप बीसी और रजिस्टर की नियुक्ति हो जाएगी, अरुणाचल यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी। अभी काफ़ी चर्चा में भी चल रहा है और सर सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है जो राइट टू एजुकेशन के अंदर में जो फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। सर अभी भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे मतलब फीस लिया जा रहा है 2000, कहीं पे 1500, तो इस पे एज अ मिनिस्टर सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई लेने के लिए हमने निर्देश भी दिया है। कोई भी स्कूल से कोई फीस नहीं लेना है। जो हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के है उसको सिर्फ फीस लेना है, और साथ ही साथ एक छोटा सा अमाउंट फीस के लिए निर्देश जो दिया है सरकार की तरफ से, जो आदेश जारी किया उसको ही पालन करना है। अगर कोई लेता है तो बिल्कुल गलत है, और उसके लिए अगर कोई हमें रिपोर्ट मिलेगा हम उसके कानून की तरफ से हम उसको एक्शन लेंगे। सर आखिरी सवाल रहेगा सर, स्कॉलरशिप को हाफ लोग जैसे आरजीओ के स्कॉलर्स को मिल चुका है, टेक्निकल जो स्टूडेंट्स उनको मिला, लेकिन बाकी लोग अभी तक नहीं मिला है, तो सर अपडेट बता पाएंगे? क्योंकि हर साल का बात है ये सर। हर साल की बात है, बिल्कुल सही कहा। हमारे ट्राइबल्स जो अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हम स्कॉलरशिप मिलता है उनसे आया नहीं, लेकिन हमने अपने सरकार से, अरुणाचल सरकार से हमने रकम ले लिया है और ये कुछ दिनों के अंदर उसको डिस्बर्स किया जाएगा। The very positive thing is that we have given repeated assurance up to the level of Honorable Chief Minister. Chief Minister is also very much keen to start this university at the earliest, as told by him several times. Okay? Our Education Minister is also very much interested. Then directors are also repeatedly said that from this year the university will be started. But I think there are certain essential things that need to be spelled out before the establishment of the functioning of Arunachal Pradesh University. The very first thing, if we want to start the academic session from July 2022,
Academic session normally starts from July. At the most, it will be delayed, say from August also. So before starting the academic session, we need to have academic program. What course we will taught at UG level, what course we will going to start for PG level. At least that should be finalized. Even if the existing PG programs running in JN College will be started, we have 4 PG departments. Often people get confused that 4 PG departments are run by JN College Pasighat. It is true, but it is not in the name of Arunachal Pradesh University. It is the extended program of Rajiv Gandhi University. So if we want to start only these 4 PG programs, even then we need to have a new syllabus. And who will frame the new syllabus? Even the Vice Chancellor is not the competent authority to construct the course curriculum. We will have to call an academic meeting, experts from those subjects, and they will finalize. It is a time-taking procedure, but these hurdles we can sort out by making our homework. We will prepare everything. Formally, the external will come and make some modification and finalize it. But these are the formalities which will take time. If we want to invite somebody, there is no account in the name of Arunachal Pradesh University. So at least, say for one account should be in the name of Arunachal Pradesh University. No necessary that the account should have 5 crore rupees or 10 crore rupees. You can start with 100 rupees. We are ready to do work. But there should be signatory who will sign the check. If somebody will come, if I am arranging tea and snacks for you, who will sign the check? So these are the basic formalities. And all these things may be sorted out after the appointment of one higher authority. And for university, higher authority is Vice Chancellor or any other person designated for this work. Okay? So there is no such appointment. So these things should be taken into care. Fortunately for us, say administrative block is ready, where VC registrar and all the officials will sit and do their, start their functioning. But the most important thing is academic block or academic activities where it will take place. It will come by March 2023 as we have been told. But fortunately for us, the principal JN College, our Tasit Alo sir, and before him Modi sir, before him Talam sir, all the principals were ready to render all the infrastructural facility to run the postgraduate program, study and research in JN College Pasighat. So that is not a problem. For the time being, we can use the infrastructure of JN College Pasighat. So that is not a hurdle. Right now, the only problem is that there should be an appointment of Vice Chancellor, and number 2, you should take care of only 2 things. One, the appointment of Vice Chancellor, and second, most important, that anyhow, academic program must be started from academic session 22-23. Otherwise, it will be delayed for 1 year. So this is very crucial, that if anyhow we will be able to start the program from 22-23, then we can say that Arunachal Pradesh University is functional. Building is not a university. आप सुबह जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे जो इस बार चुन के आए हैं, मैं पासीघाट में अपना होम टाउन में आप लोगों को अभिनंदन और बधाई देता हूं। और ये मेरे लिए एक बहुत खुशी का बात है। हमारे जो फॉर्मर जो टीम था, ये जो मुद्दा है JN कॉलेज जो स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर एक बहुत बड़ा ये था, एक चर्चा में रहा है। और हम लोगों ने उसको इसलिए पब्लिक डोमेन में लाया था क्योंकि as we all know, I think Arunachal will only be the state in entire country जहाँ पे अपना स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। और उसका चलते हुए हम लोगों ने अपना समय में देखा, मैं जस्ट एक एग्जांपल, एक उदाहरण का तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। जब लास्ट टाइम जब कोविड, जब पेंडेमिक का बाद में जब एडमिशन प्रोसेस हुआ,
क्योंकि उस समय में थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ और जो ग्रेजुएशन 15,000 का लगभग करीबन आया स्टूडेंट्स, और आरजू में जो एडमिशन मिला समथिंग लाइक 1700-1800 स्टूडेंट्स को मिला, और बाकी जितना भी पोस्ट ग्रेजुएट लोग परस्यू करना चाहता था उन लोगों का, जिनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, उन लोग प्राइवेट में जाके या कहीं लोग बाहर जाके अपना परस्यू किया, लेकिन आई थिंक मैक्सिमम ऑफ देम हैज़ गॉट डिप्राइव्ड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत सा बिंदु के कारण। तब हम लोगों को यह सोच में आया कि हमारा स्टेट में भी जब 9 साल पहले जब स्टेट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ तो उसको चालू क्यों नहीं कर रहा है। तो उसका बाद हम लोग ने सीरीज ऑफ मेमोरेंडम स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को हम लोग ने दिया, और कई दफ़ा उन लोग से हमने जब एक मुलाकात में भी हम लोगों ने उनको बताया कि ये कारण से स्टेट यूनिवर्सिटी का ये है, बहुत ये है, ज़रूरी है। तो लास्टली आई स्टिल रिमेंबर 29 दिसंबर 2021 को जब हम लोगों का जो लास्ट जो टेन्यूर का हम लोगों का टीम का जब माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुआ उसका ऑफिस में, तब उन्होंने हम लोग को आश्वस्त किया, एश्योरेंस दिया कि आने वाला जो ये एकेडमिक सेशन है उससे जो हम लोग का मांग था रेगुलराइजेशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और फैकल्टी मेंबर्स और जितना भी सब्जेक्ट अगर क्रिएट कर सकता है उसको शुरू करना है, ऐसा हम लोग ने मांग रखा था। उसको उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों को कि आने वाला एकेडमिक सेशन से शुरू होगा। तो उसका बाद अभी आप देखिए इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 4-5 मंथ्स और एकेडमिक सेशन भी शुरू होने जा रहा है। तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक दोजी भाई, पिलिया भाई, ऑल ऑफ यू हु हैव कम टू पासीघाट, और यहाँ आके पासीघाट का पवन भूमि में आप लोग आया है। और पासीघाट जैसा प्रिंसिपल साहब ने कहा है, ये एक ऐसा ये है, ये अरुणाचल का सिर्फ केवल सबसे पुराना ये नहीं है, टाउन सिर्फ नहीं है, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ आपसू, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट इन द स्टेट। तो आज आप लोग ने प्रोबेबली आप लोग का फर्स्ट ये ऑफिशियल टूर तय भी है, आप लोग यहाँ आया। कॉलेज का जहाँ तक का बात है, इसको रखते हुए पासीघाट में हमको जो आना है, ये हम लोग का जो है बहुत पुराना डिमांड रहा सिंस 2013। हम लोग एक एक्टिविस्ट होकर फॉलो करके आया आज तक, हर एक एक्टिविटीज़ को हम साइलेंटली ऑब्जर्व करके हमेशा आपसू का साथ जुड़ा रहा। इवन मेरा फॉर्मर आपसू का भी ये डिमांड रहा, मेरा मखते हवा और मेरे बुबन तोबम दाई का भी, कि अरुणाचल में अपना यूनिवर्सिटी होना है, कि अरुणाचल ही एक ऐसे प्रदेश है, हमारा ही एक ऐसे स्टेट है जिसमें जो है अपना यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसको लास्ट टाइम हम लोग दिल से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जब हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो यंग है, जो आज के जनरेशन को सोच सकता है, जो एजुकेशन का महत्व को समझता है, उसने आके जो एश्योर किया कि नया एकेडमिक सेशन में जो है फुल फ्लेजेड जो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार देगा, और उनका एश्योरेंस जो है नया सेशन से अरुणाचल यूनिवर्सिटी जो है फंक्शन होगा। तो टेकिंग द नोट हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है इसको, और यहाँ पे आना हमारा तरफ से वही है कि हर हाल में इस बार जो हम लोग देखता है कि अरुणाचल यूनिवर्सिटी जो है फुल्ली फंक्शन होना है। और हमारा फॉर्मर आपसू का भी यही डिमांड रहा कि अरुणाचल यूनिवर्सिटी का फुल एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो हमारा आपसू जो है फॉर्मर लोग जो है जो मांग रख के जैसे वो लोग ने काम किया, ये कंटिन्यूटी में हम लोग जो है इसको हर हाल में हम लोग सक्सेस करेगा। और हम तो वही बोलेगा, इस बार का हमारा जो नया टीम आपसू है, वी आर मोर इनटू द स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज, मोर इनटू एजुकेशन ओरिएंटेड इश्यूज। तो जो कुछ भी है हमारे स्टेट का भविष्य के लिए एजुकेशन से जुड़ा है, एक किसी का राइट्स के बात करेगा, जो राइट्स हमको सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हर एक स्टूडेंट्स के प्रति हर एक उनका राइट्स को देने का हर एक मांग को हम जो आपसू नया थीम जो है हम लोग रखेगा। इसके लिए जैन कॉलेज पासीघाट का यहाँ पे आके हम लोग को जो बैठना, हमारा तरफ से अरुणाचल यूनिवर्सिटी का जो मांग रखना, ये स्टेट को कितना बेनिफिट देगा ये तो हर कोई सोच पा रहा है। तो स्टेट का अपना यूनिवर्सिटी हम लोग को इस बार चाहिए, इसलिए हम लोग जो है नया टीम आपसू जो AU का जो काम काज है, इसका जो पेपर वर्क एंड जितना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को पहले हमने जो अपना एजुकेशन सेक्रेटरी लोबसन सिरिंग भाई को हम लोग ने एंडोर्स करके रखा। तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस जो है एजुकेशन मिनिस्टर से भी हो रहा है।
तो जो कुछ भी फाइल है अभी एजुकेशन मंत्री के पास में है, तो यहाँ से हम लोग जाएगा और एजुकेशन मंत्री को हम लोग का आपसू का सब ऑफिशियल मीटिंग है, तो हम लोग यही स्ट्रेस देगा कि एक नया सेशन में जो है हम लोग का अरुणाचल यूनिवर्सिटी का फुल्ली एस्टेब्लिशमेंट है और एक रेगुलर वीसी पोस्टेड होना है। ये आपसू का हमारा पहला मांग होगा और हर हाल में आप लोग इसको सक्सेस कराएगा। और जो हमारे स्टूडेंट्स के ग्रीवेंस है, तो डेफिनेटली हमारा नया टीम जो है हमारा जो मुद्दा है हम लोग AU से शुरू करेगा। तो इसको हम कल भी जाके हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी यही रिक्वेस्ट करेगा, हमारा अप्राइजल से हमारा तरफ से हमारा मांग में यही रखेगा कि पहला जो है हमको AU को फुल्ली एस्टेब्लिश करने के लिए देना है और एजुकेशन मिनिस्टर को भी जाके हम वही बोलेगा कि हर हाल में ये साल को कर देना है। तो आप लोग